नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 22nd ऑफ अप्रैल द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक सोबरिंग असेसमेंट। यहाँ पे वर्ड मिला सोबरिंग। इसका मतलब होता है सीरियस। सोबरिंग मतलब होता है सीरियस, ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, मतलब गंभीर के सेंस में आता है सीरियस। असेसमेंट इस वर्ड का मतलब होता है जैसे एनालिसिस या इवेल्युएशन। इवेल्युएशन को बोल सकते हैं। ये मेंट वाला वर्ड हमेशा नाउन की तरह वर्क करेगा। सोबरिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। द रिचर नेशंस, जो रिचर है, रिच से रिचर हुआ यानी धनी नेशन से, मस्ट शो मोर सपोर्ट। मस्ट मॉडल है, शो यहाँ पे वी वन है। मोर सपोर्ट, मोर एडजेक्टिव है, सपोर्ट नाउन हो गया। फॉर द पुअरेस्ट कंट्रीज, कंट्रीज नाउन है, पुअरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव। मतलब रिचर नेशंस को मस्ट शो मोर सपोर्ट, बहुत सारे सपोर्ट दिखाना चाहिए, बहुत सारे सपोर्ट सपोर्ट दिखाना चाहिए, शो करना चाहिए सपोर्ट फॉर द पुअरेस्ट कंट्रीज, जो भी पुअरेस्ट कंट्रीज है उनके लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रीडिंग के दौरान आप ध्यान रखेंगे कौन से वर्ड्स नाउन है, कौन से वर्ड्स प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। इन सारी चीजों को अटैच करके सीखेंगे तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। सफिक्स यानी किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स कहते हैं। तो अगर सफिक्स में कुछ चीजें जुड़ी हों, जैसे मान लीजिए सफिक्स का मतलब होता है जो भी चीजें लास्ट में जुड़ जाती हैं किसी भी वर्ड्स की, उन्हें सफिक्स कहते हैं। अगर सफिक्स में मेंट लगा हो, जैसा कि यहाँ है मेंट, तो ये नाउन कहलाने वाला, ये वर्ड नाउन कहलाएगा। मेंट हो, TION हो, ORER, ER। उसके बाद ट्यूड होता है, एज वर्ड है। एज के बाद बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि CETY, नेस, SIS, शिप। ये जब भी जिस वर्ड के साथ ये सारी चीजें अटैच हो जाए तो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। यानी ये सारी चीजें जिन वर्ड्स के साथ लगी हों तो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इनमें यदि कोई कंफ्यूजन हो तो इन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। आर्टिकल्स के बाद यदि सिंगल वर्ड लग जाए तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। प्रेपोजिशन या वर्ब या फिर रिलेटिव प्रोनाउन, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। सफिक्स में ही, जैसा कि मैंने कहा, सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ जाती हैं उन्हें सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में ही अगर OSE, IVE, OUS, लेस, फुल, एबल, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये चीजें जुड़ जाएं तो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसके अलावा अगर सेंटेंस में आर्टिकल्स लगा हो यानी ए एंड द, उसके बाद एक वर्ड लग जाए, उसके बाद एक और वर्ड लग जाए, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, ये वर्ड नाउन कहलाएगा। और बीच वाला हमेशा एडजेक्टिव कहलाएगा। ये नाउन होगा, बीच वाला एडजेक्टिव। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है। अगर प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक वर्ड लग जाए, उससे पहले एक और वर्ड लग जाए, उससे पहले आर्टिकल्स का यूज हो, ये ध्यान में रखेंगे आर्टिकल्स। तो इस प्रकार से सीक्वेंस याद रखेंगे। सीक्वेंस में क्या क्या चीजें लगी हैं, जैसे ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव, यदि इससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एंड द लग जाए तो। उसके अलावा प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले
अगर सेंटेंस में एक वर्ड लग जाए, उससे पहले अगर एक और वर्ड लग जाए, उससे पहले एक और वर्ड लग जाए और आर्टिकल्स ये लग जाए, तो याद रखेंगे ये नाउन हो जाएगा, ये बीच वाला एडजेक्टिव, और उससे पहले एडवर्ब ये वाला यूज करेंगे। उसके अलावा नाउन में अगर एलवाई लगा, नाउन में अगर एलवाई अटैच करते हैं तो वो बनता है एडजेक्टिव। वर्ब में एलवाई अटैच करते हैं तो बनता है एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। और भी चीजें हैं जो मैं स्टोरी के दौरान समझाऊंगा, तो यहां से मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे दोस्तों। द ग्लोबल इकोनॉमी, ये सब्जेक्ट हो गया ग्लोबल इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी की बात है। हैज अवॉइडेड, अवॉइड मतलब इग्नोर करना होता है, या फिर शन, एसएचयूएन हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में हैज के साथ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। द ग्लोबल इकोनॉमी हैज अवॉइडेड मतलब इग्नोर किया है द स्पेक्टर। स्पेक्टर मतलब होता है, जैसे ये वर्ड काफी बढ़िया है, ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब एक घोस्ट को भी कहते हैं, या फिर डेंजरस ऑकरेंस। डेंजरस ऑकरेंस को बोलते हैं। डेंजरस ऑकरेंस, ऑकरेंस की स्पेलिंग है OCCURRENCE। मतलब एक डेंजरस ऑकरेंस है जो घटना है, उसको बोलते हैं। ये नाउन है क्योंकि प्रेपोजिशन के पहले एक वर्ड आ गया, उससे पहले आर्टिकल आ गया। और डेबिलिटेटिंग रिसेशन, रिसेशन मतलब मंदी को बोलते हैं, नाउन है। और डेबिलिटेटिंग ये जो वर्ड आया इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज काफी वीकेनिंग और कमजोर को बोलते हैं। मैं नीचे लिख देता हूँ। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है वीकेनिंग, कमजोर को बोलते हैं। ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नाउन से पहले अगर आईएनजी वर्ड लग जाए, उससे पहले आर्टिकल लग जाए, तो बीच वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव कहलाएगा। द ग्लोबल इकोनॉमी हैज अवॉइडेड स्पेक्टर ऑफ, स्पेक्टर मतलब डेंजरस ऑकरेंस है, उसको अवॉइड किया, टाला है। डेबिलिटेटिंग यहाँ पे रिसेशन, और जो रिसेशन काफी कमजोर हो गया उसको। विद द आईएमएफ लास्ट वीक रेजिंग, आईएमएफ का लास्ट वीक जो रेजिंग इट्स फॉरकास्ट, फॉरकास्ट यानी जो अनुमान वाली चीज है, फॉरकास्ट की गई उसको रेज किया गया मतलब बढ़ाया गया। रेज मतलब बढ़ाना होता है। वर्ल्ड वाइड, एग्रीगेट मतलब टोटल होता है, ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। टोटल ग्रोथ इन 2024 टू 3.2% फ्रॉम द 2.9%, इतना से बढ़ाकर इतना कर दिया गया है। ये आईएमएफ का फोरकास्ट है लास्ट वीक। इसके बारे में बात कही जा रही है कि टोटल ग्रोथ कितना होगा 2024 में। पहले कितना था, 2.9% फोरकास्ट किया गया था, अब कर दिया गया 3.2%। डेटा है, बस समझेंगे इकोनॉमिकल आर्टिकल को। आईएमएफ के लिए प्रोनाउन इट आया, और आईएमएफ के लिए इट्स फॉरकास्ट, ये ध्यान देंगे। पोजीशन इट हैड, यहाँ बात की जा रही है। यहाँ बात कही जा रही है इट हैड प्रोजेक्टेड, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। प्रोजेक्ट किया गया, अनुमान किया गया इन 2000, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, इन अक्टूबर, अक्टूबर में इसको प्रोजेक्ट किया गया। द आईएमएफ हैज अंडरलाइंड, अंडरलाइन का मतलब होगा जैसे यहाँ पे किसी बात को काफी हाईलाइट करने का सेंस होता है। अंडरलाइन का मतलब होता है किसी चीज को अंडरस्कोर करना, मार्क करना। और अंडरलाइन मतलब मार्क किया आईएमएफ ने, द फैक्ट, एक फैक्ट को, दैट द ग्लोबल इकोनॉमी हैज विथ सरप्राइजिंग रेजिलियंस। ग्लोबल इकोनॉमी का, एक ग्लोबल इकोनॉमी के पास क्या है, सरप्राइजिंग रेजिलियंस है। मतलब रेजिलियंस का मतलब होता है, ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा।
रेजिलियंस का मतलब होता है जैसे कोई चीज फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई चीज मतलब एक तरह से कह सकते हैं, जैसे कोई चीज के बारे में एक लचीलापन बोल सकते हैं, उसको रेजिलियंस बोलते हैं। रिडन आउट, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता क्या है? जैसे मान लो सरवाइव के सेंस में होता है, रिडन आउट मतलब सरवाइव करने के सेंस में, पास्ट में तो सरवाइव्ड हो जाएगा। सेवरल एडवर्स शॉक्स, बहुत सारे शॉक्स लगे हैं। सेवरल मतलब बहुत सारे एडजेक्टिव है, एडवर्स मतलब अपोजिट के सेंस में है। शॉक्स जैसे अचानक कोई चीज होती है, झटके के सेंस में आएगा। एज वेल एज सिग्निफिकेंट सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, सेंट्रल बैंक जो इसका इंटरेस्ट रेट का जो बढ़ाव हुआ है, इंक्रीजेस हुआ है, बढ़ाया है। एम्ड एट, जिसका लक्ष्य है। सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट चीजों को बोलते हैं, एडजेक्टिव है। इसको याद रखेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिग्निफिकेंट मतलब रिमार्केबल भी होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है। कुछ चीजें मैं बोल दे रहा हूँ, उसको सुनकर लिख लेंगे आप। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये ध्यान देंगे दोस्तों, एम के साथ एड प्रपोजिशन लगाते हैं, फिक्स्ड प्रपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आ गया। रेस्टोरिंग प्राइस स्टेबिलिटी, इसको फिर से रिस्टोर करना, प्राइस की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता को बोलते हैं, ये नाउन वर्ड होगा। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, यानी कोई चीज फिक्चर के सेंस में आता है, स्टैग्नेशन के सेंस में आता है, मजबूती के सेंस में आता है। एंड सस्टेन्ड द ग्रोथ मोमेंटम, और ग्रोथ मोमेंटम को सस्टेन करे। सस्टेन का मतलब होता है कोई चीज कंफर्ट होना, हेल्प होना, अंडरगो होना, उसको बोलेंगे। लार्जली एडवर्ब है, बड़े पैमाने पे। रिलाई, और यहाँ पे है ऑन द बैक ऑफ एडवांस्ड इकोनॉमीज लेड बाय यूएस, जो एडवांस इकोनॉमी है यूएस के द्वारा लीड की जाती है। अंडर गीटिंग डिमांड, अंडर गीटिंग एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। अंडर गीटिंग का मतलब है जैसे सपोर्टिंग के सेंस में आता है, अंडर गीटिंग मतलब सपोर्ट के सेंस में आता है, जो डिमांड के सपोर्ट में चीजें हैं। हावेवर, हालांकि, मगर। द फंड हैज ऑल्सो पॉइंटेड, फंड ने पॉइंट किया है, इस बात को इंडिकेट किया है, टू अ ग्रोइंग गल्फ बिटवीन, ये जो बढ़ता हुआ गल्फ है, बिटवीन दो के लिए आता है। द इकोनॉमी नॉर्थ एंड साउथ, बिटवीन के साथ एंड कंजंक्शन आएगा, ध्यान से समझेंगे। बिटवीन हमेशा दो के लिए आता है, और अमंग हमेशा दो से अधिक के लिए यूज करते हैं, इन दोनों का मतलब में के बीच में होगा, preposition है। साउथ बाय ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करते हुए। बाय preposition के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आ गया। अ ट्रबलिंग डेवलपमेंट नाउन है ये, ट्रबलिंग एडजेक्टिव है। इज एक प्रॉब्लम वाली, यानी ट्रबलिंग डेवलपिंग डेवलपमेंट इज द वाइडनिंग डाइवर्स बिटवीन, जो वाइडन कर रहा है, बड़ा कर रहा है। डाइवर्स, डाइवर्जेंस बिटवीन, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, डाइवर्जेंस वर्ड है। डाइवर्जेंस इस वर्ड का एक्चुअल मतलब होता है जैसे कोई चीज विचलन, झुकाव बोल सकते हैं, विस्तार भी कह सकते हैं। बिटवीन मेनी लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज, ये चीजें किसके बीच में है? बहुत सारे लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में है। डेवलपिंग ये एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और बाकी जो दुनिया में और भी सारी कंट्रीज है उसमें। यहाँ से बात समझते हैं, यहाँ बात की फंड हैज ऑल्सो पॉइंटेड, फंड ने पॉइंट किया है, ग्रोइंग गल्फ बिटवीन इकोनॉमिक नॉर्थ एंड साउथ, ऑब्जर्विंग करते हुए। ट्रबलिंग डेवलपमेंट इज द वाइडनिंग मतलब विस्तार हो रहा है। डाइवर्जेंस बिटवीन मेनी लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में और भी सारी कंट्रीज है और ये सब कंट्रीज के बीच में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक वर्ड आया, डाइव वाइडनिंग। वाइडनिंग का मतलब कोई चीज ब्रॉड करने के सेंस में आता है, एक्सटेंड करने के सेंस में आता है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और यहाँ पे प्रेपोजिशन है, इसको याद रखेंगे।
दीज इकोनॉमीज, ये जो इकोनॉमीज है, दीज इसके साथ प्लूरल अटैच करते हैं, दिस के साथ सिंगुलर अटैच करते हैं, दिस और दैट के साथ, दीज और दोत के साथ प्लूरल, ये एडजेक्टिव है। हालांकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, बट इसके बगल में नाउन आ गया तो एडजेक्टिव है। ग्रोथ इज रिवाइज्ड, ग्रोथ रिवाइज हुआ है डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, वेयर एज इन्फ्लेशन इज रिवाइज्ड अप, इन्फ्लेशन क्या हुआ, ये रिवाइज्ड अप हो गया। रिवाइज्ड अप का मतलब होता है जैसे कोई चीज काफी मॉडिफाइड हो जाना, काफी अलर्ट हो जाना। दीज पुअरेस्ट कंट्रीज, ये जो पुअरेस्ट कंट्रीज है इन अफ्रीका एंड इंक्लूडिंग सम लेटिन अमेरिका, पैसिफिक आइलैंड, एशियन नेशंस, इन सब कंट्रीज में हैड आल्सो सफर्ड, ये सारी कंट्रीज सफर की है द मोस्ट स्केरिंग फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक इन टर्म्स ऑफ एस्टिमेटेड ड्रॉप इन आउटपुट रिलेटिव टू प्री पैंडेमिक प्रोजेक्शन। जो प्री पैंडेमिक प्रोजेक्शन था उसमें चीजें क्या हुआ है, ड्रॉप इन हुआ है, एस्टिमेटेड ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मतलब होता है कोई चीज विजिट करना भी बोलेंगे, ड्रॉप बाय भी होता है, इसको कहेंगे। यहाँ पे एक वर्ड मिला है स्केरिंग, स्केरिंग मतलब कोई चीज डिसफिगर होना, कोई चीज डिसफिगर होने को बोलते हैं। स्केरिंग जो वर्ड है उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ध्यान से समझेंगे। इसकी हिंदी होती है कोई चीज खराब कर देना, इंग्लिश डिसफिगर, ये बोलेंगे। सफर द मोस्ट स्केरिंग फ्रॉम द कोविड-19, ये सभी चीजें पूरी बदल गई हैं कोविड-19 पैंडेमिक, फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक इन टर्म्स ऑफ एस्टिमेटेड ड्रॉप, काफी चीजें ड्रॉप हुई है इन आउटपुट रिलेटिव टू प्री पैंडेमिक, जो भी प्रोजेक्शन था उसकी तुलना में। एंड वर स्ट्रगलिंग टू रिकवर, और सारी कंट्रीज स्ट्रगल कर रही थी रिकवर करने के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। टू कंपाउंड देयर वोज, इसका मतलब प्रॉब्लम्स को बोलते हैं या डिस्ट्रेस को बोलते हैं, प्रॉब्लम या डिस्ट्रेस को बोलेंगे। यहाँ पे एक वर्ड मिला कंपाउंड, आराम से डिस्कशन देखेंगे। कंपाउंड का मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में कॉम्प्लेक्स करना और भी मिक्स करने के सेंस में है, इसका मतलब मिक्स करने के सेंस में आएगा। कंपाउंड देयर वोज, अगर इसके प्रॉब्लम को कंपाउंड करें, दीज इकोनॉमिक इकोनॉमीज वर नाउ सेटल विद अ माउंटिंग डेट, सेटल्ड यहाँ पे एक वर्ड मिला, सेटल विद का मतलब होता है कोई चीज टू कॉज टू हैव प्रॉब्लम के सेंस में आएगा, मतलब कि दिस कंपनीज वर नाउ सेटल विद, मतलब प्रॉब्लम झेलने का सेंस है। माउंटिंग डेट, डेट मतलब कर्ज को बोलते हैं, माउंटिंग इस वर्ड का मतलब होता है जैसे किसी चीज को मतलब बढ़ाने के सेंस में। बर्डन दैट वाज सिवियरली इम्पेयरिंग देयर एबिलिटी, जो कि इनकी एबिलिटी को इम्पेयरिंग कर रहा है, मतलब कोई चीजें मैच नहीं कर रहा है। इम्पेयरिंग मतलब कोई चीज डिसफिगर करना होता है, डैमेज करना बोल सकते हैं, इसका मतलब डैमेज भी बोल सकते हैं। टू स्पेंड ऑन वाइटली नीडेड, वाइटली एडजेक्टिव है, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट को बोलते हैं, ये ऊपर मैं लिख देता हूँ, वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, VITAL। वाइटली नीडेड जिसकी जरूरत है, वाइटली एडवर्ब है, वाइटली पब्लिक गुड्स इंक्लूडिंग बेटर एजुकेशन। मतलब यहाँ बात कही जा रही है कि बर्डन दैट वाज सिवियरली इम्पेयरिंग, जो चीज़ें काफ़ी डैमेज हुई देयर एबिलिटी, एबिलिटी की बात है, टू स्पेंड ऑन वाइटली नीडेड पब्लिक गुड्स, जिस पे खर्च करने की बात कही गई, इंक्लूडिंग बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल नेट्स, टू इम्प्रूव फॉर फूड सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों के लिए। द IMF ट्विन डेवलपमेंट लेंडर, ये जो है द वर्ल्ड बैंक हैज़ इन सेपरेट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक का अपना एक सेपरेट रिपोर्ट है, पॉइंटेड आउट दैट
फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेंचुरी, दिस सेंचुरी, पहली बार इस इन सेंचुरी में, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। जो भी स्क्रीनशॉट लेते हैं उसका, उनमें जो भी वर्ड्स होते हैं उन्हें लिख लें। Half of the world's 75 poorest countries were experiencing a widening income gap। काफी गैप है, मतलब वाइडनिंग काफी बड़े पैमाने पे। वाइडनिंग का मतलब होता है कोई चीज ओपन अप, एक्सटेंड के सेंस में आएगा। एक्सटेंड, वाइडनिंग मतलब एक्सटेंड बोल सकते हैं। ये इकोनॉमिकल आर्टिकल है, थोड़ा सा समझेंगे। विद द वेल्दीएस्ट इकोनॉमी, इनके साथ economies, marketing a historic reversal of development as World Bank Group's chief economist, उनका नाम है इंटरमिट गिल, उन्होंने ऑब्जर्व किया अ ब्लॉग पोस्ट ऑन लेंडर साइट, उनकी तरफ से 75% poorest countries are home to a quarter of humanity, जिसमें ह्यूमैनिटी का इतना क्वार्टर है। 1.9% बिलियन, 1.9 बिलियन पीपल एंड आर होम टू 90% ऑफ पीपल फेसिंग। इतना लोग क्या कर रहे हैं, ये डेटा है, इसको समझते हैं आगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फेसिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं कुपोषण, या फिर डिफिशियंसी बोल सकते हैं, कमी। इतने लोग ये चीज फेस कर रहे हैं। मोर डिस्ट्रेसिंगली, डिस्ट्रेसिंगली का मतलब होता है, ये वर्ड एडवर्ब है, इसका मतलब कष्टकारी ढंग से, कष्टकारी ढंग से। वाइल दीज कंट्रीज वर मिडवे थ्रू व्हाट, द टर्म, क्या टर्म था आगे, पोटेंशियली भी एडवर्ब है। लॉस्ट डिकेट, एक तरह से पूरा डिकेट लॉस्ट की बात हो रही है। लॉस्ट डिकेट, और लॉस्ट डिकेट मतलब पीरियड ऑफ 10 ईयर बोलेंगे, ड्यूरिंग विच देर इज लिटिल प्रोग्रेस। लॉस्ट डिकेट मतलब जैसे नो प्रोग्रेस का सेंस है, 10 सालों के दशक को बोलते हैं, इसमें नो प्रोग्रेस हुआ, उसको बोलेंगे। मिस्टर गिल अवॉर्ड, अवॉर्ड दैट, अब यहाँ पे एक वर्ड मिला अवॉर्ड। अवॉर्ड का मतलब होता है कोई चीज डिक्लेयर करना, मेंटेन करना। ये वर्ड ध्यान से समझेंगे। ये वर्ड, इसका मतलब डिक्लेयर करना होता है। द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉज लार्जली अवॉर्डिंग, अब यहाँ पे इस अवॉर्ड का मतलब क्या होगा, इसको याद रखें। अवॉर्ड मतलब डिक्लेयर करना, मतलब पास्ट में तो डिक्लेयर हो जाएगा। अवॉर्ड, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में स्टॉप करना, अवॉइड करना, या बोल सकते हैं प्रिवेंट करना बोल सकते हैं, रोकने के सेंस में आएगा। अवॉइडिंग इट्स साइज, जो कि साइज को रोक रहा है। इवन एज गवर्नमेंट्स इन एट लीस्ट हाफ दीज नेशंस वर मोस्टली पैरालाइज्ड बाय डेट डिस्ट्रेस, बहुत सारे नेशन इस तरह से पूरी तरह से पैरालाइज हो गए, मतलब खराब हो चुके हैं। डेप्ट, डेट बोलते हैं इसको, बी साइलेंट होता है। डिस्ट्रेस मतलब प्रॉब्लम, मतलब कर्ज की प्रॉब्लम से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइटिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के बारे में एग्जाम्पल देते हुए, साइटिंग मतलब कहना होता है, चाइना एंड इंडियाज कंट्रीज दैट हैड ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग बोरोवर्स ऑफ लो इंटरेस्ट लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक्स, इतना वहां से लिया है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इनटू इकोनॉमिक पावर हाउसेज दैट वर टुडे आईडीए डोनर्स। ये आईडीए एक टर्म है, आप जरूर पढ़िएगा वर्ल्ड बैंक के बारे में। ट्रांजिशन का मतलब कोई चीज चेंज होना, मूव होने के सेंस में आता है। यहाँ वर्ड है जैसे कि इस बात के, साइटिंग द एग्जांपल्स ऑफ साउथ कोरिया इन चाइना इंडिया एज कंट्रीज दैट हैड ट्रांजिशनड, मतलब कोई चीज चेंज हुआ है, अडॉप्ट किया है, फ्रॉम बीइंग बोरोवर्स मतलब होने के नाते, ऑफ लो इंटरेस्ट लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इनटू इकोनॉमी, इन सब पावर हाउसेस से, मतलब यहाँ से लो इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। आईडीए एक टर्म है, आप जरूर पढ़ेंगे वहां से। द वर्ल्ड्स
चीफ इकोनॉमिक स्ट्रेस, उन्होंने स्ट्रेस दिया है, इट वाज इम्पेरेटिव, इसका मतलब इसेंशियल होता है, आवश्यक। इम्पेरेटिव मतलब इसेंशियल या आवश्यक होता है, दैट द वर्ल्ड्स रिचर कंट्रीज फाइनेंशियली सपोर्ट द पुअरेस्ट कंट्रीज। मतलब कि सारे को सपोर्ट करना चाहिए, करते हैं, यदि करते हैं करना चाहिए। मतलब उन्होंने इस बात पे जोर दिया है, इट वाज इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव आवश्यक था कि वर्ल्ड्स रिचर कंट्रीज, दुनिया के रिचर कंट्रीज हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट टू द पुअरेस्ट कंट्रीज, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए या करते हैं पुअरेस्ट कंट्रीज को, जो भी कंट्रीज पुअरेस्ट उनकी बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गिवन दैट द वर्ल्ड नीड्स टू टैप एवरी रिजर्व ऑफ इकोनॉमिक पोटेंशियल, मतलब वर्ल्ड को जरूरत है टैप करने की। टैप का कई मतलब होता है, ऐसे जैसे कोई चीज वायर करना, ड्रेन करना, ड्रॉ ऑन करना, ये सेंस होता है। तो पोटेंशियल अचीवमेंट यूनिवर्सल पीस, इसमें क्या कही जा रही है, इकोनॉमिक पोटेंशियल टू अचीव यूनिवर्सल पीस, कि दुनिया, पूरे दुनिया में पीस, शांति आ सके, एंड प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी आ सके, समृद्धि आ सके। इट कैन इल अफोर्ड अफोर्ड, ये काफी कमजोर अफोर्ड है, टू टर्न इट्स बैक ऑन अ क्वार्टर ऑफ इट्स पीपल। इट कैन इल अफोर्ड मतलब होता है जैसे कम प्रयास के सेंस में, अफोर्ड मतलब प्रयास करना, टर्न इट्स बैक ऑन अ क्वार्टर ऑफ इट्स पीपल, अपने जो भी टर्म्स है उस पर वापस हो जाना, इसकी बात हो रही है। मतलब फिर से रिवाइव करना, चीजों को सही करने का सेंस है ऑथर का। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी प्रकार से अदर आर्टिकल आप रीड करेंगे, एक और आर्टिकल आप जरूर कोशिश करेंगे रीड करने की। और रीडिंग एक हैबिट से डेली इंप्रूव करने की जरूरत है। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।